हेलो स्टूडेंट्स। सो जिटमेट 2026 के फॉर्म्स आ चुके हैं। काफी टाइम से इसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब जाके फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। ठीक है। लास्ट डेट जो है वो 11th ऑफ मई है। एग्जाम की जो डेट है वो 7th ऑफ जून है। तो उसके 11th मई के पहले हम लोग अपने फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं और 7 जून को हम लोग पेपर दे सकते हैं। अगर आप जिटमेट के बारे में नहीं जानते तो जिटमेट एक एग्जाम है जिसके थ्रू हम लोग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हैं IIM जम्मू एंड IIM बोध गया में, जिसमें हमारा BBA और MBA दोनों कवर होता है। ठीक है। तो देखते हैं क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन हैं, कैसे हमको फॉर्म को फिल करना है, क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीजें हैं। अगर मैं यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन को देखता हूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है 16 तारीख से 10th मई तक आपके फॉर्म्स हैं। 11 तारीख को आप तक आपको आपका फी पेमेंट कर देना है। 12 से 14 तक में आप अगर कुछ करेक्शंस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हो। ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे सारी इंफॉर्मेशन हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब जो नेम वगैरह हम लोग डालेंगे वो बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिर इसके बाद मोड ऑफ एग्जाम जो है वो कौन सा होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। 150 मिनट्स का पेपर होगा। टाइमिंग भी आपको यहाँ पे दे दी गई है, 3 बजे से 5:30 बजे तक 7 जून को पेपर होगा। ठीक है। तो आते हैं फॉर्म फिलिंग पे, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे भरना है और किस तरीके से हमको फिल करना है। ठीक है। यहाँ पे आया रजिस्ट्रेशन फॉर जिपमेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो पेज खुलता है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें हैं। पहली क्या है कि नए रजिस्ट्रेशन करने हैं, और दूसरा क्या है कि जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं वो लॉगिन करके अपना आगे का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले क्या जाएंगे, नए रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम फीस दिया हुआ है। जनरल स्टूडेंट्स के लिए कितना है, 2200 है। शेड्यूल SC ST वाले बच्चों के लिए कितना है, 1100 है। और EWS वाले बच्चों के लिए भी 1100 है। लेकिन जो इंडिया के बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितना, आउटसाइड भारत वाले स्टूडेंट्स के लिए कितना है, 11,000 यहाँ पे फीस रखी गई है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको फोटोज के लिए इंफॉर्मेशन दिया गया है कि अच्छा आपको एप्लीकेशन नंबर जो दिया जाएगा वो आप ध्यान रखेंगे। पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तो पासवर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और क्या हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि हमारी जो फोटो होने चाहिए वो 10 KB और 200 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। और फोटो में 80% जो है वो आपका फेस होना चाहिए, बैकग्राउंड यहाँ पे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपके ईयर्स जो होने चाहिए वो विजिबल होने चाहिए। ठीक है। जैसे सामने से आपकी फोटो है, कभी कभी होता है कि हम लोग थोड़ा दूर होते हैं तो ईयर्स विजिबल नहीं होते, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ईयर्स यहाँ पे विजिबल होनी चाहिए, कोई भी मास्क चेहरे पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद सिग्नेचर के लिए भी हमको दिया हुआ है। सिग्नेचर जो है वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है। जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उन जो आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ भी जो है वो आपका 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे दी हुई। ठीक है। इसके बाद पेमेंट के लिए दिया हुआ है कि अच्छा पेमेंट हम लोग को किस किस मोड से कर सकते हैं। बेसिकली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि पासवर्ड जो होना चाहिए वो 8 से 13 कैरेक्टर्स के बीच का होना चाहिए। ठीक है। एक अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए, और एक आपके पास स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरीके से आप पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है ना। और आगे फिर पासवर्ड रीसेट करने के लिए भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपना पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें हमको यहाँ पे फोन नंबर जो है वो ऐसे ही फिल करना चाहिए जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। जो हम लोग यूज करते हैं जिसमें हमारे पास मैसेज आ सके, क्योंकि वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन को एक बार अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे कहाँ पे जाएंगे कि अच्छा मैंने सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ ली है, ये सारा हम लोग टिक करके प्रोसीड यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमको कैंडिडेट्स नेम डालना है, यानी कि जो भी आपका नाम है आप वो डालें। मैं यहाँ पे अभी एक रैंडम नेम डाल दे रहा हूँ। ठीक है।
फादर्स नेम डालना है, फादर्स नेम आप अपने हिसाब से आप आपके जो फादर हैं उनका नाम डाल सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखें ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपके जो 10th क्लास की मार्कशीट है सेम वैसे ही होना चाहिए, नाम में कुछ भी आप ऊपर-नीचे नहीं करोगे, ठीक है? बहुत अच्छे से एक-एक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करके डालें, ठीक है? कुछ भी यहाँ पे मिस, मिस्टर, ठीक है? कुछ भी लगाने की श्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस फादर का नेम डालना है, ठीक है? मैं अभी एक रैंडम नेम फिल कर देता हूँ, आप लोग अपने फादर का नाम जो आपके 10th के मार्कशीट में डला हुआ है वही डालेंगे, ठीक है? मदर का नाम डाल दें, फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अगेन जो आपके 10th की मार्कशीट में है वही डलना चाहिए, कुछ और डेट ऑफ बर्थ नहीं डालोगे, वरना फिर आप आगे रिजेक्ट हो सकते हो, आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है, ठीक है? तो अभी के लिए मैं एक नॉर्मल रैंडम डेट डाल देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डालेंगे, है ना? अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो ये आपके 10th की मार्कशीट में है, आप उसको डालोगे, ठीक है? ईयर हम लोग सकते हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैक्सिमम आपको दिया हुआ है 2009 से छोटा कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे नहीं दे सकते। 8 के हैं तो 2008 डाल सकते हैं, आप 2007 के हैं तो 2007 जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका जेंडर है, आप उसको फिल कर दो। फिर से सारी डिटेल्स जो भी आपने डाला है, अपना नाम, फादर का नाम और मदर का नाम सब कुछ सेम वैसे ही आपको दोबारा से फिल करना है, ठीक है? अभी मैंने जो-जो इन्फॉर्मेशन डाली थी, मैं फिर से वही सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से यहाँ पे फिल करूँगा, ठीक है? आप लोग अपने मदर का नाम, फादर का नाम जो भी आपके 12th के 10th के मार्कशीट में है, उसी को फिल करेंगे, ठीक है? इसके बाद आप अपना प्रेज़ेंट एड्रेस डालेंगे। ठीक है ना? प्रेज़ेंट एड्रेस जहाँ पे अभी आप रहते हैं, जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, ठीक है? वो आप डालेंगे, ठीक है? अभी के लिए तो मैं एक रैंडम एड्रेस डाल दे रहा हूँ, लेकिन आप अपना जो भी आपका एग्ज़ैक्ट एड्रेस है वही डालेंगे, ठीक है? कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन-सी कंट्री है, फिर इंडिया से ही होंगे, तो इंडिया डाल देंगे, कहीं बाहर के कैंडिडेट्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो बाहर का अपना कंट्री डालेंगे, जहाँ पे वो अभी करंटली रहते हैं। आप अपनी स्टेट डाल सकते हो, जिस भी स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हैं, वो डाल दो। डिस्ट्रिक्ट डाल दें, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलॉन्ग करते हैं, उसको डाल दें, ठीक है? तो जहाँ पे भी आप अभी रहते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल दें, ठीक है? मैंने ये सारी चीज़ें फ़िल कर दी, अब मुझे यहाँ पे क्या डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, तो ईमेल एड्रेस वही ईमेल एड्रेस डालेंगे जो उस पे कम्युनिकेट किया जा सके, जो आप अभी करंटली यूज़ करते हैं, ठीक है? अभी के लिए मैं एक रैंडम ईमेल एड्रेस डाल दे रहा हूँ, आप लोग अपना ईमेल एड्रेस जो आप लोग यूज़ करते हैं, उसको डालेंगे, ठीक है? फिर ईमेल एड्रेस कन्फर्म करेंगे। मोबाइल नंबर हमको फ़िल करना है, मोबाइल नंबर हम लोग फ़िल करेंगे, ठीक है? मोबाइल नंबर फिर से ऐसा मोबाइल नंबर जो हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमको एसएमएस आ सके, वही वाला फ़ोन नंबर हम फ़िल करेंगे। अभी के लिए मैं एक रैंडम मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग आपका जो भी मोबाइल नंबर है, उसको फ़िल करेंगे, ठीक है? और उसके अलावा अगर आप कोई अल्टरनेट नंबर डालना चाहें, तो उसको भी डाल सकते हैं, है ना? ठीक है? फिर
एड्रेस क्या आपका करंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के जैसा ही है, ठीक है ना? ठीक है, अगर परमानेंट एड्रेस डालना है, अगर आपका प्रेज़ेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पे टिक कर सकते हैं, वरना आप दोबारा पूरा परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको सेम यहाँ पे टिक कर देता हूँ। फिर अब मुझे पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड जो होना चाहिए, क्या बोल रहा है 8 से 13 कैरेक्टर्स के बीच का होना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसके बेसिस पे हमको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो मैंने एक यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर दिया। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे क्यों? क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। अगर इन केस आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो एक ऐसा कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसका आपको आंसर याद रहेगा, है ना? अब आपका फ़ेवरेट स्पोर्ट क्या है, आप उसको डाल दो, लेकिन वो फिर आंसर आपका बाद में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे फ़ेवरेट स्पोर्ट डाल दिया, जो भी आपका फ़ेवरेट स्पोर्ट है, आप उसको डाल दो, ठीक है? मैंने ये डाल दिया। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको डालना है, एक कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो और उसका क्या आंसर है, ठीक है? वो आप लोग डाल दो, लेकिन वो आंसर फिर बाद में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद हम लोग यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा हम लोग डालेंगे यहाँ पे और इसको हम लोग सबमिट कर देंगे, ठीक है? क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि हम लोग सारी डिटेल्स को देख लें, ये वाली चीज़ें जो हैं और इसको हम लोग सही कर लें, है ना? अगर कुछ गड़बड़ है तो आप उसको सही कर लो और अगर सब कुछ सही है तो आप इसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन एक बार अच्छे से चेक कर लेना, कहीं पे भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, मदर्स नेम की जगह मदर्स नेम डाला गया हो, फादर्स नेम की जगह फादर्स नेम डाला गया हो, आपने एड्रेस एकदम सही डाला हो, तो वो सारी चीज़ें एक बार चेक चेक करके और फिर उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें ओके करें, टिक करें यहाँ पे एग्री करें और फिर उसके बाद ठीक है? यहाँ पे वही दिया हुआ है कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये आगे चेंज नहीं हो सकती है, तो इसको मतलब क्या है कि हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, वो सही डाल रहे हैं, इसमें वैसा कुछ भी गलत नहीं डाल रहे हैं, उसको आपको चेक करके ओके करना है। अच्छा, यहाँ पे इसको भी टिक कर लो, यहाँ पे ऊपर इसको टिक किया, दोनों जगह टिक किया, अब यहाँ पे आई एग्री किया और फिर उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो अब यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा जिसको आप डाल सकते हैं, ठीक है? यस कर दें। ओटीपी जो आया है, ओटीपी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, ये मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी के लिए कंप्लीट हो गया। अभी मेरा फ़ी पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म व्यू ये सब अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? हम लोग को यहाँ पे क्या-क्या करना है, इसके अलावा मेरे को ईमेल आईडी को भी वेरीफ़ाई करना पड़ेगा। ईमेल आईडी को आप वेरीफ़ाई कर सकते हो, आपका जो आपने ईमेल आईडी डाला होगा, उसमें सबसे पहले उसमें भी ओटीपी आएगा, उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। कैप्चा डालें, जो भी आपको यहाँ पे कैप्चा दिया हो, उसको फिल करो। ठीक है? इसको सबमिट किया तो यहाँ पे हमारे ईमेल आईडी में हमको ओटीपी आएगा, उसको हम लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ओटीपी डालता हूँ, जो भी मेरे पास ओटीपी आया, जो भी आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, तो आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गया है। ठीक है? अब इसके बाद हम लोग आगे के फॉर्म फिलिंग पे जा सकते हैं, फिल अप द ठीक है? इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने फिल कर दी हैं, अब हम लोग कहाँ पे जाएँगे? पर्सनल डिटेल्स में जाएँगे, पर्सनल डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या-क्या डालना है, कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमने पहले से डाल दी थी, नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है, ठीक है? इसके अलावा कुछ और है, अगर आप बाहर रहते हैं, ठीक है, फॉरेन नेशनल है, तो उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर फिर से रेज़िडेंस कहाँ का है आपका, ठीक है? बेसिकली आपकी रेज़िडेंशियल कहाँ पे अभी आप कहाँ पे रहते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका रेज़िडेंस कहाँ का है, वो आपको यहाँ पे फ़िल करना पड़ेगा।
फिर कौन से कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? ये हमेशा ध्यान रखें कि ओबीसी वाला जो डालेंगे, ये सेंट्रल लेवल वाला होना चाहिए, ठीक है ना? सेंट्रल लेवल के हिसाब से होना चाहिए, ना कि स्टेट लेवल के हिसाब से। तो अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है, स्टेट लेवल वाला है, तो आप उसको सेंट्रल लेवल पे देखेंगे कि सेंट्रल लेवल पे आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आने चाहिए, ठीक है? तभी आप इसको फिल करेंगे। अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपको जनरल ही फिल करना पड़ेगा, ठीक है? जनरल ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या जनरल, ठीक है? तो आप इनमें से कोई भी कैटेगरी फिल कर सकते हैं। अभी के लिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे एसटी डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, है ना? ठीक है? फिर से कन्फर्म करेंगे, मैं बस इसलिए सेलेक्ट करके बता दे रहा हूँ जिससे जो एससी, एसटी वाले बच्चे हैं वो लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखें कि अच्छा हमको आगे क्या इन्फॉर्मेशन होगी। जनरल वाले बच्चों के लिए यहाँ पे आगे सर्टिफिकेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? लेकिन अगर आप एससी, एसटी हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने हम यहाँ पे एससी एसटी सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है? इसके बाद क्या आपके पास सर्टिफिकेट है? तो अब आप यहाँ पे 2 चीज़ें डाल सकते हो कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो डाल दो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट नहीं है, स्टेट वाला है और आपने सेंट्रल वाले के लिए अप्लाई कर दिया है तो आप उसको भी डाल सकते हो। अगर आपने सेंट्रल वाले के लिए अप्लाई कर दिया तो आप डाल सकते हो नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट है तो आप उसमें येस फिल कर सकते हो। अगर सर्टिफिकेट होगा तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट आईडी दिया होगा, आपकी जो सर्टिफिकेट है उसमें आपके पास सर्टिफिकेट आईडी होगा और सर्टिफिकेट इशू डेट होगा वो आप फिल करोगे, है ना? इन केस अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डेट, आपका रिसिप्ट नंबर, एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर और आपने किस डेट पे अप्लाई किया था वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है? और किस अथॉरिटी के साथ आपने अप्लाई किया था, कौन सी अथॉरिटी में जो ये आपको जो रिसिप्ट मिली होगी जब आपने अप्लाई किया होगा उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी, तो आप इसको डालोगे यहाँ पे, ठीक है? अगर आपका सर्टिफिकेट इश्यू हो चुका है तो किस अथॉरिटी ने इश्यू किया ये सब आपके सर्टिफिकेट में होगा कि सर्टिफिकेट आईडी नंबर क्या है, सर्टिफिकेट का डेट क्या है, इश्यू डेट क्या है, एप्लीकेशन डेट नहीं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ चुका है तो इश्यू डेट डालनी है और फिर कौन-सी अथॉरिटी ने इश्यू किया तो वो सब आप यहाँ पे फिल कर दोगे, है ना? ठीक है? जो भी आपका आईडी नंबर है आप उसको फिल कर दोगे। मैं अभी के लिए रैंडमली फिल कर दे रहा हूँ, आप लोग अपना जो भी आपके सर्टिफिकेट में आईडी नंबर है उसको फिल कर देंगे, ठीक है? ठीक है, क्या फ़िल करना है यहाँ पे जो डेट है वो हमको DDMMYYY के फॉर्म में फ़िल करना है। तो यहाँ पे आपको डेट्स जो है वो तो डबल डिजिट में रहेगा, मंथ भी डबल डिजिट में रहेगा लेकिन ईयर जो रहेगा वो 4 डिजिट में रहेगा। कौन सी अथॉरिटी ने इश्यू किया वो आपके सर्टिफ़िकेट पे लिखा होगा तो आप उसको भी डाल दोगे। ठीक है? फिर इसके बाद क्या आप डायबिटिक हैं? येस या नो आप उसको फिल कर सकते हो कि आपका प्लेस ऑफ रेज़िडेंस क्या है, रूरल है या अर्बन है, ठीक है? वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है? शहर में रहते हैं या आप रूरल एरिया में रहते हैं, वो भी आप फिल कर सकते हो। फैमिली इनकम, आपकी फैमिली की इनकम क्या है, वो भी हमको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है? फैमिली इनकम हम लोग फिल कर देंगे, जो भी आपकी फैमिली की इनकम है, वो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ध्यान रखें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं जिनका सर्टिफिकेट है वो उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। बाकी वो लोग भी जो भी आपके फादर और मदर सबकी इनकम मिला के, है ना? फादर मदर की इनकम मिला के ही आप यहाँ पे फैमिली इनकम डालोगे। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, जो भी आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन है आप उसको यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपने कोचिंग ली है, ठीक है, आपके स्कूल में ट्यूटोरियल्स हुए हैं, जो भी है, आप उसको डाल सकते हो, है ना? ठीक है, आपने यहाँ पे इसको फिल कर दिया। फिर इसके बाद कहाँ पे आएँगे हम लोग, कैप्चा पे आ जाएँगे, फिर से कैप्चा फिल करेंगे और इस वाले से हम लोग आगे चलेंगे। इसको हम फिल करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है? यहाँ से हम लोग ने येस कर दिया, कैप्चा कैप्चा यहाँ पे हमारा गड़बड़ है, कैप्चा फिर से हम लोग फिल कर देते हैं 1 2 ठीक है। अब अगला क्या आ गया डिसेबिलिटी डिटेल्स, कोई डिसेबिलिटी है तो अगर आपके पास तो आप उसको येस कर सकते हो, आपको लेकिन उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो आप तो यहाँ पे नो करके आगे जा सकते हो। फिर से यहाँ पे कैप्चा फिल करना है।
एंड सबमिट। ठीक है। आइडेंटिटी डिटेल्स आपको यहाँ पे क्या क्या डालना पड़ेगा, ये तो आपको आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया, आपका नेम आ गया, जो भी डिटेल्स अभी तक आपने डाली है। इसके आगे फिर आपको आपका आधार नंबर डालना पड़ेगा, है ना। आधार नंबर, सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू चेंज नेम आफ्टर आधार नंबर ऑथेंटिकेशन। ठीक है। तो आधार नंबर में अगर आप ऑथेंटिकेट करते हो, उसके बाद आप अपना यहाँ पे नेम चेंज नहीं कर पाओगे, तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। और अगर आपके पास आधार नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आप कोई दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ डाल सकते हैं, है ना। ठीक है। तो आप यहाँ पे आधार नंबर अपना फिल कर दो, जो भी आपका आधार नंबर है। ठीक है, वही नंबर आप यहाँ पे कंफर्म करो, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे चल देंगे। ठीक है। यहाँ से जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं, यहाँ पे फिर से हमको कैप्चा फिल करना पड़ेगा, कैप्चा फिल कर देंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको सबमिट करते हैं, ये मैंने सबमिट किया। तो आइडेंटिटी डिटेल्स करने के बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं, रजिस्टर अपार आईडी वाले पेज पे आते हैं। अगर अब अपार आईडी क्या है, जो आपका परमानेंट होता है ना। तो अगर आपके स्कूल से आपको मिला हुआ है, अपार आईडी आपके पास है, तो आप इसको यस कर सकते हैं, आपको अपार आईडी का नंबर डालना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप इसको नो करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। अगर है तो यहाँ पे यस करके आपको नंबर डालना चाहिए। आप इसको सबमिट करो, यस या नो जो भी है। फिर इसके बाद कहाँ पे आपको पेपर देना है, कौन से सिटी में आप पेपर देना चाहते हैं, आप उसको सेलेक्ट करें। पहला स्टेट मैंने कौन सा सेलेक्ट किया, एमपी, क्योंकि जो मैंने डाला था। ठीक है ना। और वहाँ पे एग्जाम सिटी मैं क्या डाल सकता हूँ, वो मेरे लिए दो ऑप्शन दिखा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों में से कुछ भी फिल कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंडली फिर से मेरे को एमपी दिखा रहा है, और यहाँ पे मैं क्या फिल कर सकता हूँ, दूसरी वाली सिटी को फिल कर सकता हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे लिए फादर का या गार्जियन का ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है कि अच्छा मेरे फादर कौन से सेक्टर में है। ठीक है। और क्या जॉब करते हैं, जो भी आपके फादर का ऑक्यूपेशन है, वो जो भी करते हैं, आप उसको वहाँ पे फिल कर सकते हो, है ना। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उसको फिल कर दो। डॉक्टर है तो डॉक्टर फिल कर दो। ठीक है। मेडिकल लाइन में जो भी आपके फादर का है, आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है। फादर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, फादर का क्या क्वालिफ़िकेशन है, फादर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आप उसको फिल कर दें। सेम मदर के लिए, मदर का क्या ऑक्यूपेशन है, मदर क्या करती हैं, टीचर, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या अदर्स में आती है, हाउसवाइफ हैं। ठीक है। जिस भी सेक्टर में है, मदर है, आप उसको फिल कर सकते हो। फिर इसके बाद मदर की क्या क्वालिफ़िकेशन है, आप उसको भी फिल कर सकते हो। ठीक है। तो आप अपने फादर एंड मदर की इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे फिल करेंगे, और इसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएँगे, फिर से कैप्चा फिल करके अगले पेज पे जाएँगे। अब अगली हमारी क्या आ गई, हमारी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आ गई, है ना। ये जो अगला पेज है, यहाँ पे आप 10th पास कर चुके होंगे, तभी आप 12th में आए होंगे, तभी आप ये पेपर देने वाले हो। तो यहाँ पे आप क्या करना भाई, 10th पास कौन से साल में आपने पास किया, 2024 में, 2023 में, जो जिस भी साल में आपने 10th पास किया है, आप उसको यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है। फिर कौन से स्टेट में या कौन सी जगह पे आपका स्कूल था, रूरल स्कूल था या अर्बन स्कूल था, आप उसको फिल कर दो। ठीक है। स्कूल कैसा था, गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट था। ठीक है। गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट जो भी था, केवी स्कूल था, नवोदय स्कूल था, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है। जो भी आपका स्कूल है, आपने उसको यहाँ पे फिल किया। कौन से स्टेट में आपका स्कूल आता है, आप उसको फिल करोगे। ठीक है। यहाँ पे क्या डालना है, कौन से
सिटी से आपका कौन से सिटी से आपका यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल आता है, आप उसको भी यहाँ पे फिल कर दोगे, है ना? जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल आता है, आप उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर स्कूल के बोर्ड का नाम, ठीक है? कौन से एमपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है या जो भी आपका स्टेट बोर्ड है, आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर पे आपका जो 10th का स्कोर आया था, वो कैसे आया था? परसेंटेज में आया था या सीजीपीए में आया था? जो भी था, ठीक है? अगर एमपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड फिल कर दो, यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड है, आप सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फिल कर सकते हो। फिर जो भी आपका सीजीपीए था, आप उसको फिल कर सकते हो कि अच्छा सीजीपीए हमारा कितना था, है ना? ठीक है? परसेंटेज में आंसर है, तो परसेंटेज में फिल कर देंगे, सीजीपीए में आंसर है, तो सीजीपीए में फिल कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क क्या है? आपके मार्कशीट में 10th की मार्कशीट में लिखा होगा कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना लेना है, 9.5 लेना है, 10 लेना है, वो आपको मार्कशीट में दिया गया होगा। तो वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेके हम लोग यहाँ पे हम देखेंगे कि अच्छा सीजीपीए हमारा कितना था। सपोज़ करो आपका सीजीपीए 9.5, तो आप यहाँ पे 9.5 फिल कर दोगे, 9.6 है तो भी आपका सीजीपीए है, ठीक है? आप उसको फिल कर दोगे, परसेंटेज मिल जाएगा। फिर आप अपना 10th क्लास का जो आपका रोल नंबर था, ये भी आपके आपके मार्कशीट में मिल जाएगा, जो भी आपका रोल नंबर था, आप उसको फिल कर दोगे, ठीक है? फिर इसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम, आपके स्कूल का नाम क्या था, वो आप फिल कर दो, ठीक है? और उसका पिन कोड क्या था, आप उसको फिल कर दो, ठीक है? इसको हम लोग ने यहाँ पे फिल कर दिया। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं 12th में। 12th अब अभी आपने अपीयर किया है इस साल या आप पास हो चुके हो, आप उसको फिल कर सकते हो, है ना? अगर आपका 12th बोर्ड का रिज़ल्ट आ चुका है, तो आप यहाँ पे पास फिल कर सकते हैं। अगर अभी अपीयर नहीं आया, आपका रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप यहाँ पे अपीयरिंग फिल कर सकते हो, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कि अच्छा यहाँ पे कौन-सा हमने पेपर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग को क्या फिल करना है, ठीक है? यहाँ पे हमको क्या फिल करना है, +12 11th अगर आपने 10+2 वाले से दिया हुआ है, ठीक है? और उसमें भी हमको हमारा देखना है कि अच्छा यहाँ पे फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के साथ है या हमारा कोई और टाइप का है, ठीक है? तो वो हम लोग देखेंगे। एनी पब्लिक एंड लो हमारे अ तो यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में क्या है आपको डालना है, आप कौन से उससे पास किए हो, ठीक है? आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप कहीं फॉरेन नेशनल से हैं, तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपने नॉन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो +2 अगर फिज़िक्स और मैथ्स है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करो, नॉन फिज़िक्स या मैथ्स वाले हैं, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे रूरल और अर्बन आपका स्कूल फिर से कहाँ पे है, वो आप डालोगे, ठीक है? कौन टाइप का स्कूल है, वो आप डालोगे। उसके बाद कौन से स्टेट में आपका स्कूल है या आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कहाँ पे दिया है, उसको हम फिल करेंगे, ठीक है? कौन से जिले में आपने दिया है, बेसिकली कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका पेपर हुआ, आप उसको फिल करोगे, ठीक है ना? बोर्ड नाम सीबीएसई है, तो सीबीएसई फिल कर दो, ठीक है? इसके बाद रोल नंबर फिल करेंगे, स्कूल का जो भी कॉलेज का नाम है, नेम है, वो आप फिल कर सकते हो, ठीक है ना? और पिन कोड। ठीक है? ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद फिर से कैप्चा फिल करके हम लोग अगले पेज पे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हमसे यहाँ पे लाइव कैमरा के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है? लाइव कैम एक फ़ोटो कैप्चर होगा जिसको हम लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है? तो आप अपनी यहाँ पे लेकिन आपको लगाना पड़ेगा, आपका फ़ोटो कैप्चर होगा, ठीक है? क्या दिया हुआ है कि अगर आपके पास कैमरा नहीं है आपके डिवाइस में, ठीक है? अगर आप किसी कंप्यूटर से फ़िल कर रहे हैं जहाँ पे कैमरा नहीं है आपके पास, तो आप इस क्यूआर और अपने फ़ोन से स्कैन करके उसके कैमरे को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कैप्चर लाइव फ़ोटो करता हूँ और फिर उसके बाद तो लाइव फ़ोटो अपलोड हम लोग कौन से पेज पे आ जाएँगे? हम इस पेज पे आ जाएँगे। अब यहाँ पे हमको क्या फ़िल करना है? हमको हमारे 10th हमारी फ़ोटो फ़िल करनी है, फिर से आपको एक करनी पड़ेगी। आपको दिया हुआ है कि फ़ोटो 10
केबी से बड़ी और 200 केबी से छोटी होनी चाहिए, जहाँ पे 80% आपका फेस कवर फ़ोटो में होना चाहिए, ठीक है ना? 80% ऑफ द फ़ोटो जो होनी चाहिए वो आपके फेस से होनी चाहिए, कोई भी कवर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे फ़ाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे चल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ब्राउज़ करके आएँगे, एक अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। इसमें क्रॉप भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप पूरा फ़ोटो में कुछ स्पेसिफ़िक पोर्शन लेना है, तो आप उस हिसाब से क्रॉप, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफ़िक पोर्शन लेंगे, ध्यान रखेंगे स्टार्टिंग में ही हमको मेंशन किया गया था कि ईयर्स आने चाहिए फ़ोटो पे, है ना? तो उस हिसाब से ही आप फ़ोटो लोगे, ठीक है? ये आ गया हमारे पास, इसको अपलोड कर देते हैं, ये ठीक है? सिग्नेचर आप सेलेक्ट करोगे, सिग्नेचर को आप क्लिक करोगे, ठीक है? देखो, मैंने फ़ोटो कोई भी रैंडमली डाली थी, मैंने जब स्कैन किया था तो अलग फ़ोटो थी, है ना? जब लाइव फ़ोटो थी तो वो जो फ़ोटो डाली वो अलग फ़ोटो थी, तो इसलिए इसने मेरी फ़ोटो को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको आपका ही फ़ोटो अपना अपना ही चेहरा स्कैन करना है, ठीक है? जब लाइव कैप्चर लाइव फ़ोटो वाले सेक्शन में थे हम लोग, और फिर जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो आपको सेम फ़ोटो ही यहाँ पे अपलोड करनी, ठीक है? फिर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर यूज़ करेंगे यहाँ पे। सिग्नेचर की फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे, सिग्नेचर के लिए भी आपको क्या बोला गया है कि 10 केबी से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे भी आ जाएँगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी क्रॉप करके आप सही पे आ जाओगे, है ना? जो भी आपका सिग्नेचर है उसको या तो फिर अपलोड ओरिजिनल क्रॉप करके आप उसको डन कर सकते हो। ठीक है? और फिर अपना आईडी प्रूफ जो कि हमको फॉर्म में चाहिए, जेपीईजी या जेपीईजी के फॉर्म में चाहिए। आईडी प्रूफ मतलब आप आपने अपना आधार कार्ड डाला है तो उसको, या आपने कुछ और आईडी सेलेक्ट किया था पीछे, तो आप उसको उसकी फ़ोटो को यहाँ पे डालोगे, है ना? जो भी आपका आईडी प्रूफ है आप उसको फाइल में सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे डाल दोगे। रैंडम फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको आपकी आधार कार्ड की फाइल को सेलेक्ट करके डालना है। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भी फ़ोटो की जेपीईजी फाइल है, जेपीजी फाइल है, वो कितने केबी के, 10 केबी से छोटा फाइल नहीं होनी चाहिए। सॉरी, छोटी फाइल नहीं, तो हम लोग अपलोड ओरिजिनल कर, ठीक है? यहाँ से आप अपलोड अपलोड करके दोनों फाइल्स को आप अपलोड कर लोगे। अपलोड होने के बाद ये यहाँ पे आ गया अपलोडेड सक्सेसफुली। ध्यान रखें, जब तक ये अपलोडेड नहीं आ रहा है मतलब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ। यहाँ पे ध्यान दें, अभी जैसे मैंने ये अपलोड सक्सेसफुली हो गया, तो यहाँ उसके बाद क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स करके आप अपना डॉक्यूमेंट चेक भी कर सकते हैं। ऐसा करके यहाँ से आपके जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएँगे, फाइनल सबमिट में जाके रिव्यू कर अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म जो है वो सबमिट करो, है ना? और कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप स्टॉलवर्ड पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प ज़रूर करेगी, ठीक है? तो फॉर्म अच्छे से फिल करें, अच्छे से तैयारी करें, 7 जून तक का समय है, ठीक है? आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, अगर तैयारी करने के लिए मॉक टेस्ट देना है, तो मॉक टेस्ट के लिए भी आप लोग स्टॉलवर्ड के मॉक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ओके? ठीक है।